ईरान भी ट्रंप को झटका देने के लिए तेल गलियारे पर जबरदस्त सैन्य तैनाती कर चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ईरान ने 1000 से ज्यादा फास्ट अटैक क्राफ्ट बोगहमेर और जुल्फाकार क्लास तैनात कर ली है। ये छोटी बोट मिसाइलें रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से लैस होती हैं। इनके साथ C-802, C-701, खलीज फार्स और नूर मिसाइलों को रेवोल्यूशनरी लड़ाके लेकर तैयार हैं। इनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। ईरान के सबसे कारगर ड्रोन्स शाहेद 136 और शाहेद 238 की भारी तैनाती वॉर जोन में है। इसके साथ स्ट्रेट में बिछी समुद्री माइंस को ईरान ने एक्टिवेट कर दिया है। ये लड़ाई सबसे भीषण हो सकती है क्योंकि यहाँ ईरान अकेला नहीं, चीन ने हॉर्मुज पर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ने धमकी दी है कि ट्रंप के ब्लॉकेट के नतीजे भयानक साबित हो सकते हैं। 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。 चीन के इरादे बहुत खतरनाक दिख रहे हैं क्योंकि अमेरिका को धमकी देने के साथ चीन ने रीच स्टारी जहाज को हॉर्मुज से निकालकर ट्रंप को भड़काने वाला कांड कर दिया है। पहले फुल स्टार नाम से कारोबार करने वाली रीच स्टारी जहाज पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है। ट्रंप के ब्लॉकेड लगाने के बाद ये जहाज दूसरी कोशिश में हॉर्मुज को पार कर पाया है। इससे पहले 13 अप्रैल को रिची स्टारी को अमेरिकी जंगी जहाजों के खतरे की वजह से वापस लौटना पड़ा था। अमेरिका ईरान महायुद्ध पार्ट 2 से पहले चीन ईरान की ताकत बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि जल्द चीन ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। ये मैन मेड एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें मैन पैड्स के नाम से जाना जाता है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें 1 या 2 सैनिकों द्वारा आसानी से ले जाया और ऑपरेट किया जा सकता है। इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा खतरा माना जाता है क्योंकि मैन पैड्स आसमान में उड़ते फाइटर जेट को पल भर में गिरा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि चीन ये हथियार ईरान को सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के रास्ते भेज सकता है क्योंकि ट्रंप ने ईरान को हथियार सप्लाई करने वालों को तबाह कर डालने की धमकी दे रखी है। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? चीन नफे नुकसान का हिसाब लगाकर अमेरिका से दुश्मनी निभाएगा, लेकिन पुतिन इस मामले में क्लियर हैं। अमेरिका से युद्ध के बीच रूस ने ईरान से पक्की दोस्ती निभाई है। पुतिन ने ईरान को यह ऑफर दिया है कि वो अपना यूरेनियम रूस को सौंपकर सुरक्षित कर सकता है। क्रेमलिन की ओर से ये आधिकारिक प्रस्ताव आया है जिसमें कहा गया कि रूस ईरान के पास मौजूद सारा एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास रखने को तैयार है। रूस के मुताबिक ये प्रस्ताव नया नहीं है। पुतिन पहले भी इसे अमेरिका और दूसरे देशों के सामने रख चुके हैं। रूस का कहना है कि ये ऑफर आज भी मेज पर है, बस इस पर अमल होना बाकी है। रूस का तर्क है कि उसके प्रस्ताव से ईरान पर परमाणु हमले का खतरा टल जाएगा, साथ ही ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर अभियान की हवा भी निकल जाएगी। पुतिन ऐसे डेडलॉक को खत्म करना चाहते हैं जिससे ट्रंप को ईरान पर हमले की वजह ही नहीं मिलेगी। हालांकि ट्रंप ईरान के यूरेनियम को इतनी आसानी से हाथ से जाने देने के लिए तैयार नहीं। उनकी नजर ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम पर है, जिससे करीब 9 एटम बम बन सकते हैं। किस ग्रेड तक यूरेनियम संवर्धन से परमाणु हथियार बनता है, इसे भी जान लीजिए। यूरेनियम का 3 से 5% एनरिचमेंट बिजली बनाने के लिए किया जाता है। 20% तक यूरेनियम एनरिचमेंट रिसर्च और स्पेशल यूज के लिए होता है। यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करके परमाणु हथियार बनाया जाता है। पुतिन ने ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम का कवच तैयार कर लिया है। चीन ने अमेरिका को हॉर्मुज में फंसा दिया है। ईरान के पास पीस डील के सेकंड राउंड में दबदबा कायम करने का अच्छा मौका है। मतलब सीज फायर 14 दिन से आगे बढ़े या नहीं, ईरान ट्रंप की टेंशन हाई रखने का इंतजाम कर चुका है।